सुना था कि इंसान के पास धन आ जाए, शोहरत आ जाए, दौलत आ जाए तो वो बदल जाता है। पर कहते हैं अगर शेर की खाल गिद्दड़ को पहना दी जाए ना तो गिद्दड़ शेर नहीं बन जाता, गिद्दड़ गिद्दड़ ही रहता है। वो शेर की खाल पहन के भी ढोंचू ढोंचू ही करता है, क्योंकि खाल उसका जो अंदर की मेमोरी है ना उसको नहीं बदल सकती। और मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बाकी लोग सुनने से पहले बुरा भला लिखना शुरू कर देते हैं, पर ए दुनिया के लोग को जागो, सच और झूठ को देखो, डरो मत। एक दिन जब आता है ना तो फिर इंसान पछताता, भाई मैं क्यों सच नहीं बोला, मैंने क्यों सच का साथ नहीं दिया। अब आप एक बात सारे गौर से सुनो कि आज तक जब तक कोई भी पार्टी रही है किसी को पूरा बहुमत कभी नहीं मिला, कभी भी। लेकिन बीजेपी, मोदी जी को पूरा बहुमत मिला और चारों तरफ इन्होंने जीत हासिल की। वो जैसे भी की वो मुद्दा इस टाइम नहीं, उस मुद्दे पे बोलने की इस टाइम जरूरत नहीं। कैसे की कैसे नहीं की ये मुद्दा इस टाइम का नहीं है। आज मुद्दा ये है कि जो इंसान चारों तरफ अपना राज कायम करके भी आज भी खुद भी भिखारी बन के पब्लिक से भीख मांग रहा है, तो ऐसे प्रधानमंत्री को हम क्या कहेंगे। इतना बहुमत होने के बावजूद, सरकार पावर अपने हाथ में होने के बावजूद, सरकार की पूरी पावर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पूरी पुलिस फोर्स, सारा सिस्टम मोदी जी के हाथ में, फिर भी वही औकात दिखा दी कि मैं तो फकीर हूं, झोला उठाऊंगा और चल दूंगा। भाई ये झोला उठा के और चलने के लिए तुम्हें इस राजगद्दी पर नहीं बिठाया पब्लिक ने। भाई मोदी जी इस बात को गौर से सुनो, आपको इसलिए पब्लिक ने प्रधानमंत्री नहीं बनाया, आपको हिंदुस्तान का राजा नहीं बनाया कि आप झोला उठाएंगे और चल देंगे, झूठ बोलेंगे और सबको ठेंगा दिखा के चल देंगे। नहीं, आपको जवाब देना होगा। आप दूसरों के कहने पे चल रहे हैं ना, अडानी हो, अंबानी हो, वो पैसा फेंक रहे हैं, आप उनके हाथ की कठपुतली बने हुए हो। लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि ये इतनी बड़ी पोस्ट आपको मिली है, इस नाम से आदमी अमर होता है, प्रधानमंत्री की कुर्सी से अपने देश की। लेकिन आप जो बीज बीज रहे हैं वो आपको काटना पड़ेगा। उसको अडानी अंबानी नहीं काटेंगे, उसको अमित शाह नहीं काटेंगे। जो आपको इस्तेमाल कर रहे हैं ना, आपको नाटकबाज बना रहे हैं, आपको जुमलेबाज बना रहे हैं, इनकी जवाबदेही नहीं होगी। ये जवाबदेही आपकी होगी, क्योंकि आपके हाथ में कुर्सी है, आपके नीचे कुर्सी है। तो आपको सोचना चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए। आप इतना बड़ा बहुमत होने के बावजूद भी, इतनी पावर होने के बावजूद भी, फिर भी आप पब्लिक के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं और एक तरफ कह रहे हैं आपके मैं 80 करोड़ लोगों को रिज़्क दे रहा हूं, 5 किलो अनाज दे रहा हूं। जब आप 80 करोड़ लोगों को, इतना आप धनवान हैं, इतना सब कुछ कर सकते हैं, तो आप इस टाइम नर्वस क्यों हो? क्या बात है? सब कुछ होने के बावजूद भी इंसान यहाँ के टूट जाता है, क्योंकि कोई साथ नहीं देता। आपका साथ जिस टाइम आप पर मुसीबत आएगी ना,
आपका साथ कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा। इसलिए आपकी प्रधानमंत्री की कुर्सी है मोदी जी, आपके नाम से ही ये अच्छा लिखा जाएगा, और अगर आपने जो माड़ा किया वो लिखा जाएगा, क्योंकि ये इतिहास बनता है, ये इतिहास में आता है। ये आप सोचो। और जो लोग मेरी बातें सुन के एकदम कमेंट करने शुरू कर देते हैं ना, गलत लिखना शुरू कर देते, लिखो भाई, कोई बात नहीं, लेकिन अपने बच्चों को आगे रखकर देखो। अगर हमारा गुरु, हमारा आगू, हमारा राजा अंधा हो जाए ना, बोला हो जाए, बहरा हो जाए, गूंगा हो जाए, अगर वो झूठ बोलता है और हम आंखें मूंद के उस पर यकीन करते रहें, तो हमको लोग क्या कहेंगे, हमको इतिहास क्या कहेगा, हमको इतिहास क्या लिखेगा। ये बात सोचने वाली हैं। बातें बहुत हैं, लेकिन इस टाइम ये बात है कि जो मोदी जी ने इस टाइम अनाउंसमेंट की है, अपने आप रैली कर रहे हैं, अपने आप 5 दिन के दौरे पे हवाई जहाज से उड़ के जा रहे हैं। क्या उनका खर्चा नहीं है? आप पब्लिक को रोक रहे हो, आप पब्लिक को कह रहे हो घर में बैठ जाओ, तो आप क्यों नहीं घर में बैठ सकते? आपके वहां ना जाने से कौन सा काम रुक जाएगा या कौन सा काम सुधरा है? मोदी जी, सोच समझ के बात करया करो। इन लोगों के कहने से जो आपको लिख के दे देते हैं, आप बोल देते हैं, क्योंकि आपको बोलना आता है, अच्छा बोलते हो, लेकिन इस बोलने को गलत इस्तेमाल मत करो। ये जो बोलना आपको परमात्मा ने दिया है, अच्छा सिस्टम आपके अंदर पाया, अच्छी मेमोरी डाली है, तो इसको गलत इस्तेमाल मत करो, क्योंकि ये जीवन दोबारा नहीं मिलता। क्योंकि मौका ये जीवन का हर बार नहीं मिलता। जो गिर जाए डाली से वो फूल नहीं खिलता, वो फूल नहीं खिलता, वो फूल नहीं खिलता। रिक्वेस्ट है मोदी जी आपसे कि आप अपने दिमाग से, क्योंकि आपको लोगों ने बिठाया है, आपने चाय के नाम पे वोट मांगी है और लोगों ने आपको वोट दी, आपको प्रधानमंत्री कुर्सी पर बिठाया, क्योंकि हमारे इंडिया की जो 70% 80% जनता है वो गरीब है, इसलिए आपको कुर्सी पर बिठाया। उन्होंने ये नहीं देखा कि आपने की पढ़ाई क्या है, नहीं, उन्होंने ये देखा कल को हमारा बच्चा भी गरीब है, वो भी प्रधानमंत्री बन सकता है, वो भी सीएम, वो भी डीएम बन सकता है, वो भी कुछ भी पदवी पे जा सकता है। तो एक मैसेज था, लेकिन आपने इस मैसेज को गलत इस्तेमाल किया, और इसका भुगतान और किसी को नहीं। जो अंध भगत है इनकी छोड़ो, इन्होंने तो जो कहना है नहीं। और मीडिया आपने खरीदी हुई है, जो कि मीडिया के हिसाब से आप चाइना को देखो, चाइना इन बातों में जाति पाति में नहीं पड़ा, धर्म कर्म में नहीं पड़ा, वो सीधा उसने ऐसा छक्का मारा कि आज सब देशों से आगे नंबर 1 पे पहुंच गया है। लेकिन हम जाति पाति के बस लड़ने के, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, चाइना, ये वो, इसके चक्कर में हमने पूरा समय ऐसे खराब कर दिया। जो करने वाले होते हैं ना, अब नेपाल में प्रधानमंत्री जी आए हैं, बालन शाह, आते ही सार, देखो ना, उनके पास इतनी पावर नहीं है जितनी मोदी जी आपके पास है। उन्होंने आते सार ऐसा सिस्टम बना दिया कि लोग देखने लगे कि वाकई प्रधानमंत्री हो तो ऐसा। जो सबसे पहले जिसने आपको चुना है, जिसने आपको राजगद्दी पे बिठाया है, उसके बारे में सोचे। लेकिन जो वोट लेते सार बदल जाए, वो पब्लिक की तरफ ध्यान ना दे, पब्लिक को लाइन में लगा दे, 15-15 लाख का लालच दे के पब्लिक को पागल बना दे और सारे सिस्टम खराब कर दे, तो ऐसे प्रधानमंत्री को हम क्या कह सकते हैं। मैं कमलजीत सिंह बंजारा बोलता जरूर, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं ना बीजेपी का बंदा हूँ, ना मैं कांग्रेस का, मैं किसी का नहीं हूँ। हाँ, जहाँ सच दिखता है वहाँ जरूर बोलता हूँ, और सच के साथ में अगर इंसान की जान भी चल जाए ना, तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जाना तो सबने है, एक दिन सबने जाना, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई राजा है, कोई महाराजा है, जाना सबने है। गया रावण भी है, वो कहता था मुझको कोई मार नहीं सकता। गया दुर्योधन भी है, वो कहता मैं तो मजबूत हूँ, नहीं तोड़ सकता मुझे कोई।
गया कंस भी है जो कहता था इधर भी मैं हूँ उधर भी मैं हूँ। हिरण्यकश्यप भी गया जो कहता जले में, ये हिरण्यकश्यप हर तरफ हिरण्यकश्यप है, वो भी चले गया। औरंगजेब भी चले गया। जिन्होंने आके आतंक मचाया ना, सब चले गए। और हम सब ने भी जाना है, एक दिन जाना है। और एक बार एक कवि बहुत अच्छा लिखता है, एक बार मैं निकला सफर को दिल में कुछ अरमान थे। इंसान गुमान मत कर। एक बार मैं निकला सफर को दिल में कुछ अरमान थे, एक तरफ जंगल बसा और एक तरफ शमशान थे। हड्डी पर मेरा पांव पड़ा तो हड्डी के ए बयान थे। अरे चलने वाले जरा चल संभल के, कभी हम भी तेरी तरह इंसान थे। ए इंसान तू समझ के चल। वो हड्डियां बोल रही हैं, कभी हम भी राजा महाराजा थे, आज हम भी मिट्टी में रले हैं। क्योंकि हम मिट्टी से पैदा हुए, मिट्टी में ख़त्म हो जाना है, रल जाना है, कुछ नहीं है। हाँ, जो सांस मिले हैं, जो उस परमात्मा ने सांस दी हैं, उनको ऐसे सच्चाई के साथ जियो कि जब जाओ तो ऐसे याद करे दुनिया। जब हम आए जगत में कबीर, जब हम आए जगत में, जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलें हम हंसे जग रोए, ऐसी करनी कर चलें हम हंसे जग रोए। बस अगर मैंने कुछ गलत बोला हो ना तो मुझे माफ़ कर देना। बस पर ये एक मैसेज है, ध्यान से सुने। बस ये सबके लिए है, एक के लिए नहीं। ना हम हिंदू ना मुसलमान, हम सब उस भगवान के बंदे हैं, उस राम के हम सेवक हैं, उस वाहिगुरु के हम जन हैं, सेवक हैं, सेवादार हैं। बस सेवादार बने रहें, क्योंकि निम्रता ही सबसे बड़ा इंसान का श्रृंगार है। और जिसने इस श्रृंगार को अपना लिया ना, उसकी दुनिया में बल्ले ही बल्ले, बल्ले ही बल्ले, बाकी दुनिया थल्ले ही थल्ले, थल्ले ही थल्ले, थल्ले ही थल्ले। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।